ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इसी केस से मुतल्लिक एक दूसरा केस जिसमें पुल गिरने से 7 अफराद लुकमा अजल बन गए थे, एक और अदालत में पेश हो चुका है। मेरी अदालत से इल्तिजा है कि जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। 7 अफराद के कत्ल केस में भी आपकी जमानत नहीं है। खान साहब, मानते हैं फिर हमारे तजर्बे को। असफद खान बड़ी उम्मीद से अदालत आए होंगे कि घर जाएंगे, लेकिन वापसी हुई जेल। सुल्तान मलिक, तुम्हारा ये तजर्बा उस वक्त कहां गया था जब तुमने बेचारे अनवर जमील की सियासत को दागदार करवा दिया था? अरे खान साहब, ये उनकी किस्मत। वैसे वो बहुत नाराज है मुझसे केस हारने पे। खुदा के वास्ते उनके सामने ये जिक्र न छेड़ दीजिएगा। लेकिन मरियम इस अदालत से जमानत ले गई, बल्कि दूसरी से भी ले जाएगी। कैसे ले जाएगी? हमने भी पक्की गोलियां खेली हैं। अब मेरा मतलब है कि हमने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। बस अब पैसा खुला रखें। कितना पैसा? यही कोई 5-5 लाख। प्लान क्या है? देखिए, सुलहनामे के कागजात तो हमारे पास हैं, ओरिजिनल कापियां। उनको पैसे लगाएंगे कि अदालत में मुकर जाए कि सुलह हुई नहीं थी। ठीक है, मिल जाएंगे पैसे। तो बस फिर ठीक है, पैसा फेंकते जाएं और तमाशा देखते जाएं। सुल्तान मलिक, जो मर्जी आए करो, लेकिन असफन बाहर नहीं आना चाहिए। खान साहब, सारी कानूनी बारीकियां मुझे पता है। असफंद खान का ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में ही कटेगा। आंटी, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? किस हवाले से? रमीज की वो बातें जो मुझे नहीं पता। मसलन तुम खुलकर बात करो। आंटी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो। रमीज की जिंदगी में कोई लड़की है? मेरा मतलब है कोई। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। चलें, पता चल ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये ख्याल क्यों है? रमीज ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं आंटी, वो मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करता। बस मुझे महसूस हुआ, वरना जितनी तवज्जो मैं उस पर दे रही हूँ, उसके बावजूद उसे मुझसे यूं लाताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो शुरू से थोड़ा शाय है। तुम उसे अपनी तरफ माइल करोगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगा। शायद। चलो, थोड़ी तवज्जो और बढ़ा देती हूँ।